लिन फैन, जागो, होश में आओ, उठो। क्या मुझे उस मरीज ने चाकू से खत्म नहीं कर दिया था? मैं कहां हूं? सिर में बहुत दर्द हो रहा है। भाई, मेरे पास पैसे नहीं हैं। पैसे वापस कर। भाई, मेरे पास पैसे नहीं हैं। सच में मेरे पास कुछ नहीं बचा। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? यहाँ से हट जाओ। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मेरे पोते को मत पीटो। मैं चीनी चिकित्सा का इतना बड़ा विद्वान एक ऐसे आवारा इंसान के शरीर में आ गया जिससे उसके माँ बाप नफरत करते हैं और जिसने जुए के लिए कर्ज लिया है। कितना बेकार और निकम्मा आदमी है। आंटी ली, मेरी दादी कहाँ है? तुझे अचानक अपनी दादी की फिक्र होने लगी। जल्दी बताओ, कहाँ है? लिन फैन, तेरे माँ बाप ने तो तुझसे रिश्ता तो दिया है। तेरी दादी 70 साल की हो चुकी हैं। तेरे लिए उन्होंने बहुत मेहनत और दुख झेले और अब तेरी वजह से वो बुरी तरह घायल हो गई हैं। मैंने मदद के तौर पर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया तो पता चला कि उन्हें एक लाइलाज बीमारी है। मैं अभी अस्पताल जाता हूँ। तेरे जाने से क्या होगा? तेरी दादी के ऑपरेशन के लिए $10 लाख चाहिए। अगर आज पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। दादी ने इस लड़के के लिए अपना सब कुछ वार दिया। अब जब मैं इस शरीर में आ ही गया हूं तो मैं दादी को मरते हुए नहीं देख सकता। लेकिन इस लड़के के पास ना कोई अनुभव है और ना ही कोई पचाई। वह बस एक मामूली सा गुंडा है। इतनी जल्दी इतने सारे पैसों का इंतजाम मुमकिन नहीं है। सुन, मैंने उस दिन तुझसे जो कहा था, क्या तूने उसके बारे में सोचा? माना कि लड़की के पैरों में दिक्कत है और वो चल नहीं सकती, लेकिन वो अमीर घर की है। अगर तू घर जमाई बनने को तैयार हो जाए तो आज ही शादी के कागज तैयार हो सकते हैं। क्या मैं एक मर्द होकर घर जमाई बनूंगा? क्या आप यही चाहती हैं? घर जमाई कोई कुत्ता भी ना बने। ये तो बबे अफसोस की बात है। उस लड़की ने कहा था कि जो भी घर जमाई बनेगा वो जितने चाहे पैसे मांग सकता है। रुकिए, मैंने अपनी बात पूरी नहीं की थी। कोई कुत्ता बने या ना बने, मैं बनूंगा। मुझे वैसे भी मेहनत करना पसंद नहीं है। पता नहीं जिसे घर जमाई चाहिए उस औरत की उम्र क्या होगी? कहीं वो बहुत बूढ़ी तो नहीं होगी? जिस लड़की से तुझे शादी करनी है वो ये रही। मेरी होने वाली पत्नी। अरे, ये तो बहुत खूबसूरत है। प्रेसिडेंट वे, क्या तुम सच में उस गुंडे से शादी करना चाहती हो? जब से मम्मी पापा चले गए और मैंने वेज ग्रुप को संभाला है, तभी से वेज ये की नजर इस पर टिकी है। वह मुझसे वेज ग्रुप के इकलौते वारिस का हक छीनना चाहता है। अब बस एक घर जमाई ढूंढ कर ही मैं हालात पर काबू पा सकती हूँ। लेकिन वह लिन फैन तो एक नंबर का आवारा है। वह आपके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। क्यों ना मैं आपके लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढूं? नहीं, सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। वही ठीक है। हाँ सुनो, आज से तुम मेरी देखभाल करने वाली खुजन हो। हमारी पोल नहीं खुलनी चाहिए। जिस लड़की से तुम्हें शादी करनी है वो यही है। मेरी होने वाली पत्नी सच में इतनी खूबसूरत है। बॉस, वे लोग आ गए। मिस वेई, यही लिन फैन है। आप लोग बात कीजिए, मैं आप लोगों को परेशान नहीं करूंगी। माफ करना, तुम इतनी प्यारी लग रही हो कि मेरी तो नजरें ही नहीं हट रही। कुछ बातें मैं पहले ही साफ कर दूं। मैं कोई अमीर औरत नहीं हूं। अगर हम शादी करते हैं तो तुम्हें जिंदगी भर मेरा ख्याल रखना होगा। क्या तुमने सोच लिया है? हाँ,
मैंने सोच लिया है। मैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तैयार हूं। मैं घर जमाई बनकर पूरी जिंदगी तुम्हारी सेवा करूंगा, लेकिन मुझे $10 लाख दहेज के रूप में चाहिए। $10 लाख? तुम डकैती कर रहे हो क्या? जरा अपना चेहरा आईने में देखा है? तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं है। ऐसी बातें मत करो। जब लड़का लड़की से शादी करता है तो वह भी तो पैसे लेता है, और यहाँ लड़की लड़के से शादी कर रही है तो दहेज तो बनता ही है। और हाँ, जैसे ही मुझे काम मिलेगा और मैं पैसे कमाऊंगा, मैं सब लौटा दूंगा। सबको पता है कि तुम एक निकम्मे गुंडे हो। तुम्हारे पैसे लौटाने की उम्मीद करना वैसा ही है जैसे सूरज का पश्चिम से निकलना। यह तो वैसा ही निकला जैसा सुना था, एक बेहद लालची गुंडा। लेकिन वेड जी ने अपनी चाल चल दी है। मुझे जल्द से जल्द शादी करनी ही होगी। खजन, इसे दे दो। लेकिन मैडम, इसे दे दो। मेरे पास पैसे आ गए। मेरे पास पैसे आ गए। पैसे आते ही अपनी असली औकात दिखा दी। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। खैर, जब कह ही दिया है तो चलो शादी रजिस्टर करते हैं। चलो, दादी के साथ चलो और इस रिश्ते को अभी खत्म करो। चलो, अपनी दादी के साथ चलो और इस शादी को अभी खत्म करो। दादी, आपको तो अस्पताल में आराम करना चाहिए था। आप यहाँ क्या कर रही हैं? अगर मैं नहीं आती तो मुझे कैसे पता चलता कि तुम घर जमाई बन गए हो? दादी, आपका इलाज ज्यादा जरूरी है। अब मेरे पास पैसे हैं, मैं अभी आपकी सर्जरी करवाता हूँ। मैंने सब आंटी ली से सुना है। तुमने सिर्फ पैसों का इंतजाम करने के लिए घर जमाई बनना क्यों स्वीकार किया? मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकती। दादी के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। मैं तुम्हारी खुशियां बर्बाद नहीं होने दे सकती। अगर मैं यहाँ थोड़ा जल्दी आ जाता तो अपनी डॉक्टरी से उन्हें ठीक कर देता। हालत इतनी खराब नहीं होती कि अब सिर्फ सर्जरी ही रास्ता बचा है। चलो, आज हमें यह तलाक लेना ही होगा। दादी चाहे अपनी जान की बाजी लगा दे, पर तुम्हारी खुशी दांव पर नहीं लगने देगी। नहीं नहीं दादी, आपको कुछ नहीं होगा। मेरे पास अब $10 लाख हैं। मैं आपका इलाज जरूर करवा पाऊंगा। मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने खुद को तबाह करते नहीं देख सकती। बाकी की पूरी जिंदगी तुम्हें एक लाचार इंसान की सेवा में बितानी होगी। दादी, आप परेशान मत होइए। मेरी होने वाली पत्नी ने एक बार में $10 लाख दे दिए हैं। आने वाले समय में जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं होगी। यह सब मेरी गलती है। मेरी बीमारी की वजह से तुम्हें यह सब सहना पड़ रहा है। बस आपका इलाज हो जाए, मेरे लिए यह कोई बड़ी कुर्बानी नहीं है। दादी, पूरी दुनिया में बस आप ही मेरी इकलौती अपनी है। कम से कम मेरे लिए ही सही, आप बस चैन से अपना इलाज कराइए। मैंने सोच लिया है। मैं देखभाल करने के लिए तैयार हूं। मैं घर जमाई बनकर उनकी सेवा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे $10 लाख चाहिए। शुक्र है कि आपने मुझसे पहले ही इस घर का इंतजाम करवा लिया था। वह लिन फैन बहुत लालची है। अगर उसे पता चल जाता कि आप वही फैमिली की असली मालकिन हैं, तो शायद वह $10 लाख से कहीं ज्यादा की मांग करता। इसीलिए उसे कभी भी यह नहीं पता चलना चाहिए कि मेरी असली पहचान क्या है। मेरी ही गलती है कि मैं आपके लिए कोई और बेहतर इंसान नहीं ढूंढ पाई। कोई बात नहीं, मैं बस उसका इस्तेमाल इस मुश्किल वक्त को निकालने के लिए कर रही हूँ। उससे शादी करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। जैसे ही वेड जी का मसला सुलझेगा, मैं उसे तलाक दे दूंगी। बस अफसोस इस बात का है कि मम्मी और पापा ने जो यह अंगूठी मेरे लिए तैयार करवाई थी, अब इसे इस जन्म में कभी पहनने का मौका नहीं मिलेगा। मालिक और मालकिन आपको बहुत प्यार करते हैं। इस अंगूठी की कीमत कम से कम $3 करोड़ है। क्या? $3 करोड़? कुछ खास नहीं, हम बस बात सितारों की सैलरी के बारे में कर रहे थे। लगता है औरतें चाहे किसी भी वक्त की हों, उन्हें गॉसिप करना बहुत पसंद होता है। तो फिर मैं अब आप लोगों को परेशान नहीं करूंगी। मेरा कमरा ठीक सामने ही है। अगर कोई जरूरत हो तो बुला लेना। चूंकि हमारी शादी हो चुकी है। मुझे पता है कि तुम पैसों के लिए घर जमाई बने हो। संयोग से मेरे पास भी मेरी कुछ मजबूरियां हैं। मुझे लगता है कि तुम भी यही चाहते हो कि हमारी शादी बस एक दिखावा हो। सही कहा ना? तो ये नहीं चाहती कि मैं इसे हाथ लगाऊं।
पर जिस तरह की अभी मेरी आवारागर्दी वाली बदनामी है, इसका मना करना भी जायज है। तुम सही कह रही हो। मैं देख पा रहा हूं कि इस घर में 2 बेडरूम हैं, तो आगे से मैं बगल वाले कमरे में सो जाऊंगा। अब से हर महीने मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगी और मुझे तुम्हारी देखभाल की भी जरूरत नहीं है। इस बात पर मैं चाहती हूँ कि हम एक दूसरे से सहमत हों। खूबसूरत पत्नी भी मिली और ऊपर से पैसे भी, और कुछ काम भी नहीं करना पड़ेगा। इतनी अच्छी बात। आखिरकार मेरी बारी भी आ ही गई। ठीक है, तो फिर मैं अभी चलता हूं। वही जिहन, क्या हुआ? मुझे देखने दो। मुझे छोड़ो। तुम दर्द से तड़प रही हो, तो अगर मैं देख लूं तो इसमें बुरा क्या है? मुझे मत छुओ, तुम घटिया आदमी। जरा सा छूने पर इतना गुस्सा, पर संघर्ष करने की तुम्हारी ताकत तो एक बिल्ली के बच्चे से भी कम है। पता नहीं तुमने कितने दुख झेले हैं। सीधे खड़ी रहो। अगर तुमने फिर ऐसा किया तो मुझे नहीं पता कि मैं सच में तुम्हारे साथ क्या कर दूं। रुको। वाह, इतनी बड़ी हीरे की अंगूठी। यह अंडे जितना बड़ा हीरा, यह तो बहुत ही बड़ा है। यह कितना नकली लग रहा है ना। मैं समझ गया, तुम लौकियों को ऐसी नकली चीजें ही पसंद आती हैं। जब बाद में मेरे पास पैसे होंगे तो तुम्हें एक असली हीरा दिलाऊंगा। ठीक है। मुझे हाथ मत लगाना। अरे दीदी, मैं आपको छूना नहीं चाहता। मैं बस आपका इलाज करना चाहता हूं। अगर आपका पैर ऐसा ही रहा तो यह सच में हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। लिन फैन, अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मुझे ऐसे मत घूरो यंग मिस्ट्रेस। जरा महसूस करके देखो, अब दर्द नहीं हो रहा होगा, है ना? ये कैसे हो सकता है? ऐसा लग रहा है जैसे सच में अब दर्द नहीं है। मैंने कहा था ना, जब तक मेरे पास मेरी ये सुइयां हैं, ऐसा कोई दर्द नहीं जिसे मैं रोक न सकूं। क्या तुम एक गुंडे नहीं हो? तुम्हें डॉक्टरी कैसे आती है? एक गुंडा होने में क्या बुराई है? गुंडों के भी तो कुछ सपने हो सकते हैं। मैं बचपन से डॉक्टरी की किताबें पढ़ रहा हूं। वैसे भी बस देखते देखते सब समझ आ गया। क्या सच में? क्या सिर्फ किताबें देखकर कोई डॉक्टर बन जाता है? बेशक। खैर, जो भी हो, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। तुम्हारा पैर अभी भी ठीक हो सकता है। बस इसके बाद मुझे हर रोज तुम्हें सुइयां लगानी होंगी, और 6 महीनों के अंदर मैं वादा करता हूं कि तुम फिर से खजी हो पाओगी। इसे मेरा शुक्रिया समझो, उन 10 लाख डॉलर के लिए जो तुमने मुझे दिए। लेकिन एक बात साफ कर दूं कि मैं वो पैसे जरूर लौटाऊंगा। वो एक अलग बात है। इसे न केवल डॉक्टरी आती है, बल्कि ये मेरा पैर भी ठीक करने को तैयार है। ये वैसा नहीं लगता जैसा मैंने सोचा था। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें आराम करने के लिए बेड पर ले जा रहा हूं। मुझे छो मुझे नीचे उतारो। तुम बदतमीज हो। तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? कहीं तुम्हें फिर से बुखार तो नहीं हो गया? मुझे देखने दो। काफी देर हो गई है, मुझे अब आराम करना है। तुम अब जाओ यहां से। तो शुभ शुभ रात्रि। कैसा है? मेरा हुनर अच्छा है ना? ठीक ठाक है। वैसे तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? हमारी शादी हो गई, पर मैंने उन्हें कहीं देखा नहीं। मेरे माता पिता बहुत पहले चले गए थे। तभी इसे अपनी कजिन के भरोसे रहना पड़ रहा है। अकेली है और पैर से लाचार भी। कितनी बेचारी है। शुक्र है कि मैं मिल गया।
कोई बात नहीं, अब से मैं ही तुम्हारा परिवार हूं। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हारे पैरों का इलाज भी करूंगा और रोज तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाऊंगा। मुस्कुराते हुए यह कितनी प्यारी लगती है। यह वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा मैंने सोचा था। क्या तुम कहीं बाहर जा रहे हो? मुझे बाहर जाकर कोई काम ढूंढना होगा। तुमने मुझे इतने पैसे दे दिए, पक्का घर का सारा पैसा खत्म हो गया होगा। चिंता मत करो, अब से मैं कमाऊंगा और तुम्हारा ख्याल रखूंगा। पास में ही एक काफी बड़ा आयुर्वेदिक क्लिनिक है। अपने हुनर के साथ वहां एक बड़ा डॉक्टर बनना मेरे लिए बच्चों का खेल है। बस मेरी खुशखबरी का इंतजार करना। कुछ काम हो तो मुझे फोन करना। मुझे याद है कि वह क्लिनिक मैंने ही खरीदा था। वहां इसके लिए एक नौकरी का इंतजाम करो। बॉस, क्या तुम्हारी शादी बस एक दिखावा नहीं है? तो तुम उसके लिए नौकरी क्यों ढूंढ रही हो? मैं देखना चाहती हूँ कि वह जो अभी कर रहा है, क्या वह सब पैसों के लिए एक नाटक है या फिर वह सच में ऐसा ही है। ओह, क्या यह लिन फैन नहीं है? अभी तक जिंदा हो? तेरी इस हालत को देखकर लगता है कि दिन कुछ खास अच्छे नहीं चल रहे। इससे बेहतर होगा कि तू पहले अपनी चिंता कर ले। इतनी सुबह मर्दाना कमजोरी के लिए लाइन में लगा है। इतना बेकार हाल है क्या? तो तुझ जैसे बीवी के टुकड़ों पर पलने वाले से तो मैं फिर भी बेहतर हूं। ओह, तो बात यह है कि तुझे वह सुख नहीं मिल रहा, इसलिए मुझसे जल रहा है। अफसोस की बात है, तू 800 बार भी पैदा हो जाए और मरने के बाद शादी करना चाहे, तब भी कोई तुझे पसंद नहीं करेगा। तू लिन फैन, तू रुक, तुझे मैं देख लूंगा। मुख्य डॉक्टर की जरूरत। पुरुष, उम्र 30 साल, ऊंचाई 186 सेंटीमीटर, एक्यूपंक्चर जानता हो। यह तो बिल्कुल मेरे जैसा ही है। जब से इस क्लिनिक को वेज ग्रुप ने खरीदा है, तब से पहली बार बाहर से भर्तियां हो रही हैं, और वह भी चीफ फिजिशियन की। इतने महत्वपूर्ण पद के लिए शर्तें इतनी मामूली रखी गई हैं। डीन सच में बूढ़े और सठिया गए हैं। मैं ऐसे इंसान को इस क्लिनिक में रहने नहीं दूंगी। नमस्ते मैडम, मैं नया लिन फैन हूं। रिसेप्शनिस्ट ने मुझे ज्वाइनिंग के लिए आपके पास भेजा है। तुम जाओ, सिक्योरिटी विभाग में भर्ती हो जाओ। सिक्योरिटी? लेकिन भर्ती के विज्ञापन में लिखा था कि एक्यूपंक्चर आना चाहिए, और मुझे वह आता है। इसके अलावा मैं तो एक्यूपंक्चर से लोगों की जान बचाना चाहता हूं, इसलिए मैंने यहां नौकरी चुनी। सिर्फ तुम? एक हाई स्कूल बीच में छोड़ने वाला आवारा, तुझे एक्यूपंक्चर आता है? तेरा यकीन कौन करेगा? अगर ये सिक्योरिटी की नौकरी करनी है तो कर, वरना दफा हो जा यहाँ से। तुम, दादी के आगे के इलाज के लिए पैसों की जरूरत है, और वही जिहन के पैरों की भी देखभाल करनी होगी। छोड़ो, अभी यही कर लेता हूं, सिक्योरिटी ही सही। मुझे अपनी काबिलियत पर भरोसा है। एक दिन अपनी क्षमता से इतने बड़े क्लिनिक में जरूर डॉक्टर बन जाऊंगा। बचाओ, क्या यहाँ कोई है? बचाओ मुझे। आंटी ली, क्या बात है? मेरा पोता दूध पीने के बाद अचानक बेहोश हो गया। हिलाने पर भी उठ नहीं रहा है। वह कोई हरकत नहीं कर रहा। मुझे नहीं पता इसे क्या हुआ है। मुझे देखने दो। ये तो बुरा हाल है। लिन फैन, तुम एक गार्ड होकर क्या कर रहे हो? मुझे सुइयां लगानी होंगी। बच्चे की धड़कन बहुत कमजोर है। जान बचाने का यही एक रास्ता है, वरना बहुत देर हो जाएगी। लिन फैन, तुम ये सुई क्यों निकाल रहे हो? मेरे पोते से दूर रहो। इसे दिल की बीमारी है। क्लिनिक में बिजली के झटके देने वाली मशीन नहीं है। जल्द ही एम्बुलेंस बुलाओ दूसरे अस्पताल के लिए, जल्दी। दूसरे अस्पताल के लिए अब वक्त नहीं बचा है। पहुंचने से पहले ही बच्चा दम तोड़ देगा। पीछे हटिए, मुझे इलाज करने दीजिए। बस बहुत हुआ लिन फैन, तुम्हें काम से निकाला जाता है। मैडम, आपका खाना। दोपहर का खाना लिन फैन ने पहले ही तैयार कर दिया है। तो क्या मैं आपकी दवा बदल दूं? आज सुबह लिन फैन के बाहर जाने से पहले उसने सब ठीक कर दिया था। ऐसा लगता है लिन फैन आपका काफी ख्याल रख रहा है। वो देखभाल करने के मामले में सच में काफी अच्छा है। हाँ, याद आया, तुमने उसे क्लिनिक में काम पर लगवा दिया। हाँ, मगर लगता है वो इंटरव्यू में पास नहीं हो पाया, इसलिए उसे सिक्योरिटी गार्ड बना दिया गया। सिक्योरिटी गार्ड? पास में ही एक बहुत बड़ा क्लिनिक है। मेरे हुनर के दम पर वहां एक मशहूर डॉक्टर बनना
मेरे लिए चुटकियों का खेल है। बस मेरी खुशखबरी का इंतजार करना। कोई काम हो तो फोन करना। खैर, अगर वो एक गार्ड की नौकरी भी ढंग से नहीं कर सका तो उसका क्लिनिक में काम करने का कोई मतलब नहीं। चलो, मुझे मेरी फिजियोथेरेपी के लिए क्लिनिक ले चलो। सच में फिजियोथेरेपी के लिए जाना है या लिन फैन से मिलने? क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हारी तनख्वाह काट लूं? आंटी ली, कृपया मुझ पर भरोसा कीजिए। मुझे एक बार एक्यूपंक्चर करने दीजिए। मरीज की मदद करना ही मेरा धर्म है। मैं अपनी आंखों के सामने एक जान को यूं खत्म होते हुए नहीं देख सकता। तो फिर लिन फैन, क्या तुम्हारा नाटक खत्म हुआ या नहीं? अगर मरीज हमारे क्लिनिक में मर गया तो क्या उसकी जिम्मेदारी तुम लोगे? कोई है यहाँ? इस गुंडे को यहाँ से बाहर फेंको। तुम उसे नुकसान पहुंचा रहे हो। इसे छोड़ दो। डार्लिंग, तुम यहाँ कैसे? मैं अपनी थेरेपी के लिए आई हूँ, पर यहाँ ये सब क्या हो रहा है? बहुत बुरा हुआ। बच्चा अब आखिरी सांसें गिन रहा है। उसका बचना नामुमकिन लग रहा है। आंटी ली, अगर आप बस एक बार मुझ पर यकीन करें तो सब ठीक हो सकता है। मुझे बच्चे का इलाज करने ही होगा। अगर कुछ हुआ तो जिम्मेदारी मेरी होगी। ठीक है, तुम इलाज शुरू करो। किसी की जान बचाने के लिए ये बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाया। लिन फैन, तू एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड है। अगर तू इतना ही काबिल है तो तेरी बीवी आज भी अपंग क्यों है? चुप हो जाओ। मेरी पत्नी के बारे में एक शब्द भी मत कहना। सुनो सब, इन दोनों को यहाँ से ले जाओ। ये मेरे काम में बाधा डाल रहे हैं। इन्हें पुलिस के पास ले जाओ। खबरदार जो मेरी पत्नी को हाथ लगाया। देख क्या रहे हो? ले जाओ इन्हें। रुक जाओ। डायरेक्टर सर, ये मुझे मरीज को बचाने से रोक रहे थे। मैं बस इन्हें अभी पुलिस के पास भेजने ही वाली थी। सर, आपका यहाँ स्वागत है, पर आपने आने से पहले फोन क्यों नहीं किया ताकि मैं आपको लेने आ पाता? डायरेक्टर साहब, आपको इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टर साहब, इस बच्चे को अचानक दिल का दौरा पड़ा है। मैं अभी उन्हें पास के ही अस्पताल में ट्रांसफर करने का इंतजाम कर रही थी, पर ये दोनों लगातार काम में रुकावट डाल रहे हैं। मैं कोई रुकावट नहीं डाल रहा हूँ। दूसरे अस्पताल ले जाने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। सुइयों से इलाज करना ही होगा। तुम एक मामूली से गार्ड हो। तुम्हें सुइयों के इलाज के बारे में क्या पता? क्या यह रुकावट डालना नहीं है? सुइयों का इस्तेमाल अभी करना ही होगा। क्या? प्रेसिडेंट वे को देखकर लगता है कि उसके और उसके पति के रिश्ते अच्छे हैं। क्यों ना मैं उनकी थोड़ी मदद कर दूं और लिन फैन को अपनी काबिलियत दिखाने दूं, तो प्रेसिडेंट वे यकीनन मेरी आभारी रहेगी। लिन फैन, तुम सही कह रहे हो। दूसरे अस्पताल जाने का समय नहीं है। लिन फैन, सुइयों से इलाज करो। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं इस आयुर्वेद केंद्र का डायरेक्टर हूँ। अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैं सारे अंजाम भुगतने के लिए तैयार हूँ। बस मेरे बच्चे को बचा लो। आप जो चाहें वो करें। लिन फैन, इलाज शुरू करो। ठीक है, समय अभी भी है। बच्चा अब ठीक हो जाएगा। वह जाग गया। मेरा बच्चा जाग गया। इन्हें भर्ती करके निगरानी में रखें। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये आओ हुआन, एक हेड होने के नाते आपने इतनी बड़ी गलती की है कि मैं आपको डिमोट करके जूनियर डॉक्टर बना रहा हूँ। इंसान से गलतियां हो जाती हैं। मैंने बस एक छोटी सी गलती की है। छोटी गलती? यहाँ एक जान का सवाल था। लिन फैन, इस बार सब तुम्हारी वजह से बच गया। कल से तुम इस अस्पताल के मुख्य डॉक्टर हो गए। सर, यह एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड डॉक्टर कैसे बन सकता है? आप ही डीन हैं? हाँ, मैं ही डीन हूँ। शुक्रिया डीन सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूंगा। यस, यही मेरी असली काबिलियत है। अब आगे देखो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। वह सच में इतने नेक और मददगार हैं। शायद मुझे उन्हें समझने में गलती हो गई। क्यों?
अपने पति की स्मार्टनेस देखकर फिदा हो गई। डीन सर, आप इसे तो देखिए, यह तो एक नंबर का गुंडा है। यह भला कैसे बन सकता है? डायरेक्टर क्याओ, लिन फैन के पास तजुर्बा है, बस उन्हें अपनी काबिलियत साबित करने के एक मौके की जरूरत है। तो तुम इतनी बदतमीजी क्यों कर रही हो? तू बीच में बोलने वाली कौन होती है? हमारी बात में दखल मत दे। चुप हो जाओ। क्या तुम जानती भी हो कि ये कौन है? डीन सर, मेरी बहन तो बस आपकी एक मरीज है। सच बाहर आने ही वाला था। प्रेसिडेंट वेई ने खास तौर पर कहा था कि उनकी पहचान किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ, सही कहा। तुम क्लिनिक के मेहमानों से इस तरह बात कैसे कर सकते हो? वैसे भी तुम बस लिन फैन की काबिलियत ही तो देखना चाहते हो। वो तो बहुत आसान है। मैं एक सबके सामने ओपन एग्जाम रखवा दूंगा। लिन फैन ने आज जिस तरह की सुई चिकित्सा की है, वो उसे बहुत आसानी से पार कर लेगा। लेकिन बस अब बहुत हुआ। सब लोग जाओ यहां से, अपने काम पर वापस लगो। डीन साहब, आगे से तुम थोड़ा ध्यान रखना ताकि किसी को हमारे रिश्ते के बारे में पता न चले। क्या आपको अब भी हमारे रिश्ते की याद है? आपने इतने सारे लोगों के सामने मुझे इस तरह डांटा। मेरी भी तो कोई इज्जत है। इस बार बात किसी की जिंदगी की थी और तुम्हें भी मेरी सिफारिश की वजह से ही ये डायरेक्टर की पोजीशन मिली है। तुम्हारी जगह पहले से ही खतरे में है। तुम्हें बचाने के लिए मेरे पास बस यही रास्ता था। आगे से सिर्फ अपने काम से काम रखो और फालतू के लोगों से उलझना बंद करो, वरना हमारे बीच का ये रिश्ता यहीं खत्म समझो। आखिर क्यों? साफ साफ बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? ऐसी बात नहीं है कि मैं बताना नहीं चाहता, पर अगर मैंने यह बात बता दी तो मेरी डायरेक्टर की कुर्सी भी छिन जाएगी। तुम अपना ख्याल खुद रखो। एक सिक्योरिटी गार्ड, एक अपंग इंसान, क्या वह इतना खतरनाक हो सकता है? लिन फैन, जब तक तुम इस अस्पताल में हो, मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। मैं तुम्हारे लिए हर दिन का एक्यूपंक्चर करने आया हूं। क्या हुआ? क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुम्हें गलत तरीके से छूंगा? नहीं, ऐसा नहीं है। एक खूबसूरत औरत को शर्माते हुए देखना सच में दिल को कितना अच्छा लगता है। डॉक्टरों ने कहा है कि अब मेरे पैर कभी ठीक नहीं हो सकते। वे सब बेकार डॉक्टर हैं। मैं उनसे अलग हूं। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें ठीक कर दूंगा। वैसे भी अब कोई उम्मीद नहीं बची है, तो चलो कोशिश कर लेते हैं। वह गंभीर होते हुए काफी हैंडसम दिखता है। हिलो मत। गलत जगह सुई लग गई तो यह कोई छोटी बात नहीं होगी। तुमने मुझे दर्द पहुंचाया। सॉरी। रुको, क्या अभी तुम्हारा पैर हिला और क्या तुम्हें दर्द महसूस हुआ? सच में मुझे अपने पैर में दर्द महसूस हुआ। यह तो बहुत अच्छी बात है मेरी पत्नी। देखो, मैंने कहा था कि मेरा इलाज बेमिसाल है। तुम्हें अब ऑफिस जाना चाहिए। अरे नहीं, मुझे देर हो रही है। तुम घर पर अपना ख्याल रखना। मैं चलता हूं। इतने सारे डॉक्टर सब यही कहते हैं कि वे मेरे पैर ठीक नहीं कर सकते, तो क्या लिन फैन सच में मेरे पैरों का इलाज कर पाएगा? वह बेकार आदमी जो वे जिहान का पति है, वही लिन फैन? हाँ, बिल्कुल वही है। वे जी, अगर आप लिन फैन को फंसाना चाहते हैं तो मेरे पास क्यों आए हैं? तुम लिन फैन को सबक सिखाना चाहती हो ना? लेकिन जो तुम नहीं जानती वो यह है कि लिन फैन की पत्नी वे जिहान मेरी चचेरी बहन है, वही जो वे ग्रुप की रहस्यमयी प्रेसिडेंट वे है। क्या? तो इसीलिए वह बूढ़ा डीन उसका इतना साथ देता है। इसीलिए अगर तुम लिन फैन से निपटना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ हाथ मिलाना होगा। देखा जाए तो मेरी और लिन फैन की कोई बहुत बड़ी दुश्मनी नहीं है। चूंकि वह वे ग्रुप की बॉस का पति है, तो क्यों ना मैं ही उसकी चमचागिरी करने लगूं। मुझे तुम्हारे साथ इतना बड़ा खतरा मोल लेकर काम क्यों करना चाहिए?
यह शायद तुम्हारी और तुम्हारे दोस्त की चैट हिस्ट्री है ना? क्यों ना मैं तुम्हारी मदद करूं यह देखने में कि इसमें क्या लिखा है। शायद युआन वह पुराना खिलाड़ी है। अगर उसे बाहर निकालकर डीन बनना मेरा मकसद नहीं होता तो मैं कभी उसके साथ। बस बहुत हुआ। आखिरकार वेई जिहान एक अपाहिज है, ऊपर से एक औरत भी। बोर्ड के वे लोग उसे काफी समय से पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए मैं वेई जी ही वेई फैमिली के लिए सबकी पसंद का लीडर हूं। तुम जो भी चाहती हो मैं उसे हासिल करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मुझे समझ आ गया। समझदार लोगों के साथ बात करना हमेशा खुशी देता है। लेकिन आखिर मैं क्लिनिक की चीफ डॉक्टर हूँ। कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें मैं सीधे अपने हाथों से नहीं कर सकती। वैसे मेरे पास इसके लिए एक सही इंसान है। सब कुछ योजना के मुताबिक होना चाहिए। मैं उसे और वेई जिहान को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता हूं। डॉक्टर, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मेरी कमर। लिन फैन। तुम सही वक्त पर आए हो। वैसे भी मुझे अभी कुछ याद आया है। इसे वापस दो। मुझे ये वापस दे दो। तुम इसे नहीं ले जा सकते। ये पैसे दादी ने शाओफान की शादी के लिए बचाए थे। तुम इसे नहीं ले जा सकते। मुझे अपने बिजनेस के लिए भी पैसे चाहिए। तुम दादी हो तो तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। नहीं, मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं। तुम इसे नहीं छीन सकते। दफा हो जाओ यहां से। दादी, दादी, दादी। शाओफान, मैं किसी काम की नहीं हूं। तुम्हारी शादी के लिए जो पैसे मैंने जमा किए थे वह तुम्हारा वो आवारा भाई लेकर चला गया। बेटा, मुझे माफ कर दो। पूरे लिन फैमिली में सिर्फ दादी ही मेरे साथ अच्छी थी। आज वक्त आ गया है कि मैं दादी के पैसे तुमसे वापस उगलवा लूं। तुम यहां क्या कर रहे हो? डॉक्टर कहां है? डॉक्टर मैं ही हूं। मजाक करना बंद करो। यह कैसे मुमकिन है? क्या मजाक कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम ये क्या कर रहे हो? बस थोड़ा हाथ पैर हिला रहा हूं। तुम बस दिखावा कर रहे हो। अरे, सच में अब दर्द नहीं हो रहा। इलाज का यह तरीका भले ही असरदार है, लेकिन यह सिर्फ ऊपरी सुधार है। उसका स्वभाव जैसा है, पूरी संभावना है कि वह नशा करना जारी रखेगा और अपना ध्यान ठीक से नहीं रखेगा, जिससे वह जल्द ही बेकार हो जाएगा। दादी को परेशान करने के लिए यही तुम्हारी सजा है। क्या तुम सच में डॉक्टर बन गए हो? मैंने पहले कभी नहीं सुना था कि तुम्हें यह सब भी आता है। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि तुम्हें कब से मेरी बातों में दिलचस्पी होने लगी। तुम यहां सिर्फ अपनी कमर दिखाने तो नहीं आए हो, है ना? वैसे तो तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो, पर यह मानना पड़ेगा कि तुम्हारे पास हुनर तो है। पर क्या करें? अफसोस कि मर्द होने के नाते उस मामले में मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। देखो, मुझे मौका मिल ही गया। तुमने सही इंसान से बात की है। मेरे पास दो इलाज हैं। एक तो काफी सस्ता है, लेकिन उससे तुम बस अपनी आधी ताकत ही वापस पा सकोगे, और जो दूसरा है वह भले ही तुम्हें पूरी तरह से ठीक कर देगा, मगर उसकी कीमत। मुझे दूसरा वाला चाहिए। पैसों की चिंता मत करो। अच्छे से सोच लो। इस दवा को खरीदने के लिए तुम्हें $1,50,000 देने होंगे। $1,50,000? क्या तू मुझे लूट रहा है? अरे, ऐसी बातें मत कर। मैं तेरे लिए बहुत ही असरदार दवाइयां इस्तेमाल कर रहा हूं। सिर्फ इन्हें मंगाने में ही कई दिन लग जाते हैं। अरे, कोई बात नहीं। अगर तेरे पास पैसे नहीं हैं तो हम पहले वाले तरीके से ही काम चला लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। अरे नहीं नहीं भाई, देख हम दोनों भाई जैसे हैं। उस नाते
कीमत के बारे में थोड़ा कम कर ले यार। अच्छी चीज किसी का इंतजार नहीं करती। जरा सोच, यह बात तो हम आदमियों की इज्जत से जुड़ी है। ठीक है, वही असरदार दवा इस्तेमाल कर। मैं जाकर तेरे लिए पैसे लेकर आता हूं। शाओफान, तुमने मुझे अचानक पैसे क्यों भेजे, वो भी पूरे $1,50,000? दादी, क्या आपको याद है लिन यी ने आपसे जो $1,50,000 छीने थे? मैंने ब्याज समेत वो सारे पैसे आपके लिए वापस हासिल कर लिए हैं। मेरे अच्छे बच्चे, कहीं तुझे किसी परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ा? सिर्फ आप ही हैं दादी जो मेरी तकलीफ की परवाह करती हैं। यह देखकर अच्छा लगा। शुक्र है कि आप मेरे साथ हैं। दादी, फिक्र मत कीजिए, अब मैं इस अस्पताल में एक मुख्य डॉक्टर हूं। मैं थोड़ी देर में अस्पताल आकर तुम्हें काम से पिक कर लूंगी। क्या पत्नी द्वारा लेने आने का एहसास ऐसा ही होता है? कितना शानदार है। काफी समय बाद मिले। अगर मुझे सही याद है तो यह वही लड़की है जिसके पीछे असली मालिक 10 सालों तक पागल था। लेकिन क्या इसका असली मालिक के भाई लिन ई के साथ कोई चक्कर नहीं था? वो अब मेरे पास क्यों आई है? यह शुची, तुम यहां क्यों आई हो? मेरी शादी हो चुकी है। बेहतर होगा कि हम एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। अगर इस आयुर्वेदिक क्लिनिक को बर्बाद करना है और अपने परिवार के क्लिनिक को बचाना है तो लिन फैन इस योजना का सबसे अहम हिस्सा है। आखिर वह एक मामूली आदमी ही तो है। अपनी खूबसूरती के दम पर मैं उसे पक्का अपने वश में कर लूंगी। ओह, आखिर हमारे बीच कैसा रिश्ता है। भला दूरी बनाए रखने की क्या जरूरत है? तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। ओह तेरी, कितनी चालाक है ये। कोई ताज्जुब नहीं कि पहले वाला इसके जाल में पूरी तरह फंसा हुआ था, लेकिन मैं इसकी इन बातों में आने वाला नहीं हूं। साफ साफ बताओ, मुझसे क्या काम है? मैंने सुना है कि अब तुम इस क्लिनिक में एक बड़े डॉक्टर बन गए हो। हाँ, सही सुना है। अरे वाह, तुम अचानक इतने काबिल कैसे बन गए? मुझे पता था कि मेरी पसंद कभी गलत नहीं हो सकती। अरे रुको जरा, मैं शादीशुदा हूं। तुम लिनी के साथ हो तो हमारे लिए यही बेहतर है कि हम अपनी सीमाएं बनाए रखें, समझी? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं यहाँ तुम्हारे पास आई हूँ सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए। तुम जानते हो कि मेरा परिवार एक आयुर्वेदिक क्लिनिक चलाता है। अगर तुम वहाँ इलाज करने आओगे तो तुम जो चाहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। शुक्रिया, पर मुझे नहीं आना। पर क्यों? मैंने कह दिया कि मुझे तुम्हारे क्लिनिक नहीं आना। क्या इसके लिए भी किसी वजह की जरूरत है? तुम पहले तो एक इशारे पर वो पालतू कुत्ते की तरह पीछे आता था, अब इसे संभालना इतना मुश्किल क्यों हो गया है? वैसे मैंने सुना है कि लिन फैन ने एक अपाहिज औरत से शादी की है। क्या यह वही है? दिखने में तो काफी खूबसूरत है। तभी लिन फैन मेरी बात नहीं सुन रहा। लेकिन आदमियों का क्या है, मुझे उन्हें काबू करना बखूबी आता है। दरअसल एक बात है जो मैं तुमसे हमेशा से कहना चाहती थी। सच तो यह है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम अभी भी मेरे जाल में नहीं फंसे। मुझे पता है कि तुम सिर्फ पैसों के लिए उसके साथ हो। जब तक तुम मुझे पसंद करते हो मुझे कोई एतराज नहीं है। मुझे ऐतराज है। अगर तुम मुझसे कुछ हासिल करना चाहती हो तो मुझे माफ करना, पर तुम्हें निराश होना पड़ेगा। फान भैया, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूँ। लिन फैन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? जल्दी से मेरे पैसे वापस करो। शोकी, तुम लोग। वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मैंने सब कुछ देख लिया है। यह शुची, तू एक घटिया और धोखेबाज औरत है। ब्रदर ये दूर हटो यहां से। लिन फैन, तूने न सिर्फ मेरे पैसे ठगे बल्कि मेरी औरत को भी बहकाया। आज मैं तुझे अच्छी तरह सिखाऊंगा कि इंसान कैसे बनते हैं।
तुम उसे मत मारो। अगर मारना ही है तो मुझे मारो। डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। तुम दोनों सच में बहुत नीच हो। बाहर चलकर बात करते हैं। बाहर चलकर बात करते हैं। तुम अब मुझे यहां से निकाल रही हो। बाहर चलो। वाह, क्या ड्रामा चल रहा है। ये शुकी मेरे करीब आई है। यकीनन इसके पीछे उसका कोई मकसद होगा। नहीं, मुझे किसी से इसकी जांच करानी होगी कि आखिर माजरा क्या है। बेहतर होगा कि तुम मुझे सब सान सान बता दो कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। ये मर्द भी कितनी मुसीबत खड़ी करते हैं। मैंने यह सब तुम्हारे लिए ही किया है। मेरे लिए? तुम्हें पता है कि पहले हमारे परिवार ने वेई फैमिली को नाराज किया था। अब मेरे पास सिर्फ लिन फैन का इस्तेमाल करने के अलावा इस आयुर्वेदिक क्लिनिक को बर्बाद करने का और कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ इसी तरह हमारा परिवार फिर से ठीक हो पाएगा। लेकिन इसका मुझसे क्या लेना देना है? लिन, ये तुम मेरा खाते हो, मेरा पीते हो और मेरा दिया हुआ सब कुछ इस्तेमाल करते हो, और अब तुम कहते हो कि इस सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि हमें इसे अब और आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अरे रुको, जाओ मत। वो दरअसल बात यह है कि तुम्हें लिन फैन के साथ देखकर मैं जरा भावनाओं में बह गया था, इसलिए मैंने वैसा व्यवहार किया। सुनो, अभी जब तुम क्लिनिक के अंदर आए थे तब तुमने कहा था कि उसने तुम्हारे पैसे ठगे हैं। यह आखिर क्या मामला है? सब लिन फैन की वजह से हुआ है। वह घटिया जड़ी बूटियां लेकर आया और उसने मुझे $1,50,000 के लिए ठग लिया। मैंने विशेषज्ञों से इसकी जांच करवा ली है। ये सब बेकार है। अगर ऐसा है तो मेरे पास एक उपाय है। इधर आओ। फिर तुम ये सबूत ले लेना और सही वक्त आने पर सबके सामने उसे बेनकाब कर देना। बहुत बढ़िया। लेकिन अब मैं देखना चाहता हूं कि लिन फैन इस बार खुद को कैसे बचाता है। अजीब बात है, जीहन ने तो कहा था कि वो आज मुझे काम से लेने आएगी। वो है कहां? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नहीं आएगी? मेरी जान, तुम वाकई मुझे लेने आ गई। असल में एक बात है जो मैं हमेशा से तुमसे कहना चाहती थी। सच तो यह है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम ज्यादा सोच रहे हो। मैं यहाँ अपनी जांच के लिए आई हूँ। तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। क्या तुम्हें बात समझ नहीं आती? मेरी कजिन को तुम्हारे साथ की जरूरत नहीं है। लिन फैन, तुम ये भूलना मत कि हमारी शादी सिर्फ दिखावा है। कुजाओ, चलो अब चलते हैं। छी, घटिया इंसान। क्या मैं घटिया इंसान हूं? लिन फैन, तुम्हारी सरकारी परीक्षा कल सुबह के लिए रखी गई है। याद रखना, देर मत करना। ओह, ठीक है। प्रेसिडेंट वे के परिवार में रिश्ता तय होना इस लड़के की तो किस्मत बहुत अच्छी है। मेरी बीवी, मैं वापस आ गया हूं। कजन, तुम यहां क्या कर रहे हो? वह आज रात किसी काम में व्यस्त है। वह वापस नहीं आएगी। मुझे तुम्हें एक बात याद दिलाने दो। तुमने मेरी कजिन से सिर्फ दिखावे के लिए शादी की है, तो उसे हर वक्त पत्नी पत्नी बुलाना बंद करो। इससे दूसरों को गलतफहमी होती है। और हाँ, मुझे कजिन मत बुलाओ। मेरे रास्ते से हट जाओ। रास्ता छोड़ो। लेकिन तुम लोगों को आज हुआ क्या है? अचानक मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? ये तुम खुद ही समझ लो। महिलाओं के दिल को समझना बहुत मुश्किल है। मैं इसे कैसे समझूं? लिन फैन, भूलना मत कि हमारी शादी सिर्फ एक दिखावा है। खुजन, चलो यहां से चलते हैं। थो, घटिया इंसान कहीं के। नहीं, मुझे इन भावनाओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अब मुझे अपने करियर पर ध्यान देना होगा। आज की इस खुली परीक्षा को यहाँ उपस्थित आप सभी ने देखा ही होगा। लिन फैन वाकई इस लायक है कि उसे आयुर्वेदिक क्लिनिक का मुख्य चिकित्सक बनाया जाए।
बॉस, क्या हमारी बात नहीं हुई थी कि अब आप उसकी परवाह नहीं करेंगी? फिर भी आप मुझे यहाँ क्यों ले आई? मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर उसमें कितनी काबिलियत है। जैसे ही परीक्षा का परिणाम आएगा, डीन आपको बता ही देंगे, तो खुद यहाँ आने की क्या जरूरत थी? अगर उसे देखना चाहती थी तो सीधे सीधे बोल देती। चुप हो जाओ। मैं घोषणा करता हूं कि लिन फैन परीक्षा में सफल रहा। क्योंकि अब नतीजा आ गया है तो चलो यहाँ से। रुको। वह महज एक धोखाधड़ी करने वाला इंसान है। वह इसके काबिल बिल्कुल भी नहीं है कि उसे हेड डॉक्टर बनाया जाए। क्या लिन फैन वाकई में एक धोखेबाज है? डायरेक्टर साहब, आप इस तरह के इंसान को डॉक्टर नहीं बना सकते। किसी को गलत फंसाना भी एक अपराध है, बिना किसी सबूत के। तुम मुझे धोखेबाज कहने वाले कौन होते हो? किसने कहा कि हमारे पास सबूत नहीं है? ये देखो, कल जब मैं लिन फैन के पास इलाज के लिए गया था तो उसने ये रसीद दी थी। आप सब खुद देख लीजिए। उसने कुछ मामूली सी जड़ी बूटियों को चमत्कारी दवा बताकर झूठ बोला और मुझसे $1,50,000 ऐंठ लिए। लिन फैन, पहले तो तुम बस निकम्मे थे, अब तुम लोगों को ठगने भी लगे। $1,50,000, इसके लिए तो जेल हो सकती है ना? मैं सबको सलाह देती हूँ कि इलाज के लिए इस क्लिनिक में मत आना। एक ऐसा क्लिनिक जो एक धोखेबाज को डॉक्टर के तौर पर पनाह देता है, क्या पता उन्होंने आप लोगों से कितने फालतू पैसे लिए होंगे। लिन फैन, ये सब क्या हो रहा है? प्रेसिडेंट वे, लिन फैन, क्या यही तुम्हारा असली चेहरा है? इंसान पहचानने में मुझसे गलती हो गई। जांगशिन, चलो यहाँ से। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हारे पास ही सबूत हैं? तुम्हारे पास ये सब कहां से आया? नीचे गौर से देखो, यह तुम्हारी ही साइन की हुई पैसे वापस करने की रसीद है। ये $1,50,000 वही पैसे हैं जो तुमने दादी से छीने थे। अरे, ये रहा पेमेंट बिल, इस पर दस्तखत करो। हमारी बात तय हुई थी कि तुम मेरा यह राज किसी को नहीं बताओगे। चिंता मत करो, जैसे ही तुम दस्तखत करोगे, मैं वादा करता हूं कि एक शब्द भी नहीं कहूंगा। ठीक है। एक बार पैसे वापस मिल जाएं, फिर तुझ जैसे कचरे की परवाह कौन करेगा? अब अलविदा कहो। क्या हुआ? क्या इसे छीनने की कोशिश करना चाहते हो? प्रेसिडेंट वे, तो असल में लिन फैन ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, बल्कि उसने नानी सन की मदद की और $15 लाख का बकाया वापस दिलाया। तो यह बात है। मैं घोषणा करता हूं कि अपनी बेहतरीन कला के लिए लिन फैन आधिकारिक रूप से हमारे अस्पताल के मुख्य चिकित्सक नियुक्त किए जाते हैं। रही बात तुम लोगों की, कोई है यहाँ? इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालो। आज के इलाज के लिए सिर्फ आप अकेले ही क्यों आए हो? क्योंकि मैं आपके साथ अकेले वक्त बिताना चाहती थी। अरे, मैं बस मजाक कर रही थी। सच तो यह है कि मेरी कजिन बहन किसी काम में व्यस्त है। मुझे बिस्तर तक ले चलो ताकि मेरा इलाज शुरू हो सके। ठीक है। तुम बहुत बदतमीज हो। तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? कहीं फिर से बुखार तो नहीं आ गया? मुझे देखने दो। लिन फैन, जब मेरे पैर ठीक हो जाएंगे तब मैं खुद को पूरी तरह से तुम्हें सौंप दूंगी।
बोर्ड मीटिंग में वेई जिहान को प्रेसिडेंट पद से हटाने के लिए कितना समर्थन मिल रहा है? सर, 70% लोग हमारे साथ हैं। सिर्फ 70% क्यों? मुझे 100% समर्थन चाहिए, पूरे 100%। जब तक हमारे पास 100% हिस्सा नहीं होगा तब तक हम सीधे तौर पर वेई जिहान को पद से नहीं निकाल सकते। मैं उन्हें मनाने की और कोशिश करूंगा। लोगों को अपनी तरफ कैसे करना है, क्या यह भी अब मुझे तुम्हें सिखाना पड़ेगा? सीधे तरीके से काम नहीं बना तो अब टेढ़ा तरीका अपनाना होगा। तुम इतनी खुश दिख रही हो, क्या लिन फैन के साथ बात कुछ आगे बढ़ी है? मुझे लगता है कि वह एक भरोसेमंद इंसान है। तो बॉस, आपका क्या इरादा है? अपनी असली पहचान के बारे में मैं उसे और अंधेरे में नहीं रखना चाहती। जंक्शन 3 दिन बाद वे फैमिली सभा बुलाओ। मैं उस दिन उसे अपनी असली पहचान बताऊंगी और सबके सामने ऐलान करूंगी कि वही मेरा पति है। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे एक और बात है, वे जी अभी बोर्ड के बड़े अधिकारियों को अपनी तरफ कर रहा है। उसके सपने तो बहुत बड़े हैं। बोर्ड के कम से कम 30% लोग ऐसे हैं जो कभी मुझे धोखा नहीं देंगे। उसकी इतनी औकात नहीं है। लेकिन मुझे अब भी इस बात की थोड़ी चिंता है। चिंता मत करो, मैं अब अकेली नहीं हूं। जैसे ही मैं लिन फैन की पहचान का ऐलान करूंगी तो मुझे ज्यादा ऊंचे अधिकारियों का समर्थन मिलेगा। उस समय मैं अपनी ताकत वापस हासिल कर लूंगी। जहां तक वे जी की बात है, उस वक्त मैं उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी। मैं अभी ये काम करने जाती हूँ। रुको, अब समय आ गया है कि कंपनी के लोग मुझसे परिचित होना शुरू करें। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मेरी पत्नी वेज ग्रुप क्यों चली गई? वो वे जी तो उस पर नजरें गड़ाए बैठा है। वे जी ने तो वाकई दूसरों की जगह हड़पने में महारत हासिल कर ली है। मेरे इस सीईओ के केबिन पर पता नहीं उसने कब से अपना कब्जा जमाया हुआ है। अरे प्रेसिडेंट वेई, आज कैसे कंपनी आने की जहमत की आपने? हमारी बॉस ही वे फैमिली की असल सीईओ हैं। वो जब चाहे यहाँ आ सकती हैं। तुझे इससे क्या मतलब? ओ, एक ऐसा इंसान जिसे पद से हटाया जाने वाला है, क्या वो खुद को सीईओ कह सकती है? वे जिहान, तुम एक लाचार इंसान होकर सिर्फ शादी के बहाने किसी मर्द की मदद से सीईओ की कुर्सी हासिल करने की कोशिश कर रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि बोर्ड के वो लोग कभी मानेंगे? वे जी, ये मत भूलो कि तुम सिर्फ हमारी बॉस की दया पर इस कंपनी में काम कर रहे एक गरीब रिश्तेदार हो। हमारी बॉस ही वे फैमिली की असली मालकिन है। असली मालकिन? वे जिहान, नकली शादी तो समझ आता है, पर तुम्हारी तो पहचान भी नकली निकली। इतने लंबे समय तक साथ रहने के बाद मुझे पता चला कि मेरे लिए तुम्हारे मन में कभी सच्चाई थी ही नहीं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। अभी मेरी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन मैं बहुत जल्द तुम्हें दिखा दूंगा कि सिर्फ मैं ही वेई फैमिली के उत्तराधिकारी की कुर्सी पर बैठने के काबिल हूं। अगर उसे पता चला कि बॉस के पैर ठीक हो रहे हैं तो पता नहीं वह अब भी इस तरह मुस्कुरा पाएगा या नहीं। इस बारे में अभी किसी को कुछ मत बताना। आप बेफिक्र रहें। काम का क्या हुआ? आपकी हिदायत के मुताबिक सब हो गया है। बहुत अच्छे। परसों बोर्ड की मीटिंग होगी। वे लोग मुझे नए प्रेसिडेंट के रूप में चुनेंगे। उसके बाद वेई जिहान के पास वेई फैमिली को वापस पाने का कोई मौका नहीं रहेगा। तुम्हें क्या हुआ? मामला सुलझ गया है तो तुम खुश क्यों नहीं हो? क्या सच में सब कुछ सुलझ गया है? हाँ बिल्कुल। उसे कहीं कुछ शक तो नहीं हो गया? वैसे क्या हर दिन
एक बार और एक्यूपंक्चर हो सकता है। इन कुछ दिनों में मैं बड़ी मुश्किल से अपने पैरों पर काबू पा पाई हूँ। मैं चाहती हूँ कि यह और जल्दी हो, ताकि मैं बोर्ड मीटिंग में सबको यह साबित कर सकूं कि मैं एक स्वस्थ इंसान हूँ और कंपनी को संभाल सकती हूँ, और तुम्हें भी मेरी वजह से निशाना नहीं बनाया जाएगा। तो तुम बस अपने पैर जल्दी ठीक करना चाहती हो ताकि उसके बाद मुझे लात मारकर बाहर निकाल सको, है ना? सही भी है। आखिर हमारी शादी तो दिखावटी थी, और दिखावटी शादी तो बस एक दूसरे का इस्तेमाल करना होती है ना? ठीक है, जैसा तुम चाहो। लिन फैन, बस 2 दिन और इंतजार करो। जैसे ही कंपनी का काम सुलझ जाएगा, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। ठीक है, आज रात सुकून से सो जाओ। कल जब रिहैब करेंगे तो तुम खुद खड़े होने की कोशिश कर सकती हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी भी वक्त है। किस बात के लिए वक्त है? कुछ नहीं। क्या तुम मुझे घर से निकालने से पहले अपने पैर ठीक करने की बात कर रही हो? शुभ रात्रि। पतिदेव, शुभ रात्रि। क्या हुआ? पैर में दर्द हो रहा है। शायद सुइयां लगाने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से ये इतनी जल्दी ठीक हो रहा है। सिर्फ 1 महीने की ही तो बात है, इतनी जल्दी क्या है? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। प्लीज एक बार फिर मेरे सुइयां लगा दो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तुम्हें खुद अपने शरीर की कोई फिक्र नहीं है। लिन फैन, मेरे प्यारे पति, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कह रही हूं। तुम ठीक है, मैं तुम्हारे एक बार फिर सुइयां लगा देता हूं। आखिर ये तुम्हारे पैर हैं, मेरे नहीं। लिन फैन, मैं जल्द से जल्द वे जिए का किस्सा खत्म कर दूंगी। मैं नहीं चाहती कि अब से मेरी वजह से तुम किसी भी तरह की मुसीबत झेलो। ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी मालिश कर रहा हूं ताकि दर्द में थोड़ी राहत मिले। शुक्रिया। मैंने तुम जैसा इंसान आज तक नहीं देखा। क्या तुम्हें मेरा दर्द महसूस हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी तरफ देखो। आह, दर्द हो रहा है। अभी तुम आराम करो, मैं अब चलता हूं। लिन फैन, तू एक जानवर है। उसके पैरों में इतना दर्द हो रहा था, फिर भी तू खुद पर काबू नहीं रख सका। लेकिन उसके होंठ कितने कोमल हैं। वे जी, अरे, क्या ये वही है, मेरी प्यारी चचेरी बहन का आवारा घर जमाई? क्या हुआ? मुझसे क्या काम है? मैं आपके साथ मिलकर काम करना चाहता हूं। तुम वेई जिहान के पति हो, तो मैं तुम पर यकीन कैसे करूं कि तुम मेरे साथ हाथ मिलाना चाहते हो और मेरे जरिए वेई जिहान की मदद करने की कोशिश नहीं कर रहे? आप भी जानते हैं कि मैं एक मर्द हूं। दुनिया में ऐसा कोई मर्द नहीं होगा जो अपनी मर्जी से किसी लाचार औरत को अपनी पत्नी बनाए, खासकर तब जब वो उससे भी ज्यादा अमीर और लाचार हो। मुझे पता है वेई जिहान का असली ट्रम्प कार्ड।
बताओ क्या है। उसके पैर। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं वे जिहान के पैरों को पूरी तरह से बर्बाद करने में। यह तो बहुत बढ़िया बात है। तुम चिंता मत करो, काम हो जाने के बाद तुम्हें इसके बहुत सारे फायदे मिलेंगे। अरे क्या होगा अगर तुम बाद में मुकर गए तो? मेरे पास कम से कम तुम्हारा कोई राज तो होना चाहिए, वरना मेरे लिए तुम पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तुम वाकई प्रेसिडेंट वेई हो। इतने तेवर दिखा रहे हो, तुम पूरे आधे घंटे लेट हो। वाकई तुम्हारे पास बहुत जबरदस्त वक्त की पाबंदी है। तुम्हारे तेवर भी तो कम नहीं है। क्या ये तुम्हारी अपनी जगह है जो तुम बैठ गए? तुम एक औरत हो, इतनी बदतमीज कैसे हो सकती हो? अगर बदतमीजी नहीं दिखाती तो भला कैसे हटा पाती तुम्हारे जैसे बड़े इंसान को? चूंकि अब प्रेसिडेंट वे आ गए हैं, तो चलिए वोटिंग शुरू करते हैं। रुको, शुरू करने से पहले मैं आप सभी को कुछ दिखाना चाहती हूँ। इसे देखने के बाद ही वोटिंग करना बेहतर होगा। वह खड़ी नहीं हो पाएगी। लिनफैन ने वाकई मेरी मदद की है। वे जिहान, तुम्हारा पति भी मेरी तरफ है। इस बार देखता हूं कि तुम मुझे वे फैमिली छीनने से कैसे रोकती हो। वे फैमिली, हा हा हा, लूजर। लगता है कि प्रेसिडेंट वे अभी भी हार नहीं मान रहा है। अगर ऐसी बात है तो चलिए सीधा वोटिंग करते हैं, ताकि हमारे प्रेसिडेंट वे को अपनी हार का एहसास हो जाए। रुको, तुम यहाँ कैसे आए? हु? लिनफैन बेशक यहाँ मेरी मदद करने आए हैं। क्यों, मैं सही कह रहा हूं ना लिनफैन? लिनफैन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सही कहा। तू कितना घटिया आदमी है, बिल्कुल एहसान फरामोश। क्या तू नहीं जानता कि हमारे बॉस ने? रहने दो, शायद इंसान पहचानने में हमसे ही गलती हो गई। मैं आप सभी को कुछ अच्छी चीज दिखाना चाहता हूं। क्या यह वे जिहान के खिलाफ कोई नया सबूत है? तो अंदाजा लगाओ कि क्यों वे जिहान के लोग मुझे वोट देने के लिए तैयार हैं। तूने उन्हें धमकी दी? जाहिर सी बात है, मैंने उनके परिवारों को कब्जे में ले लिया है। तू कितना नीच इंसान है। जीत तो जीत होती है। लिनफैन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? तू निर्लज्ज है। बस जीतना मायने रखता है। यह कैसे हो सकता है? इसके अलावा ये सारे सबूत मैंने एक साथ सोशल मीडिया को दे दिए हैं। वेजिए, अगर मेरी पत्नी की प्रेसिडेंट की कुर्सी छीननी है तो पहले मुझसे सामना करना होगा। तुम लोग बस देखते जाओ, मैं वापस आऊंगा। क्या वह इतनी जल्दी भाग गया? अगर वह अभी नहीं भागता तो पकड़ा जाता, तो क्या वह नहीं भागेगा? आज से मैं आधिकारिक तौर पर वेज ग्रुप की वारिस हूँ। क्या तुम्हें सब पता चल गया है? क्या पता चल गया? मैं वेज ग्रुप की असली मालकिन हूँ और वेज ग्रुप की प्रेसिडेंट भी। तुम्हारी चचेरी बहन? असल में वो मेरी पर्सनल असिस्टेंट है। तो तुमने शुरू से ही वेजी का सामना करने के लिए मुझसे झूठी शादी की थी, लेकिन तुमने सोचा नहीं था कि मैं तुम्हारे पैरों को ठीक कर पाऊंगा। इसीलिए तुम अब तक खींचती रहीं और मुझसे तलाक नहीं लिया। ऐसा नहीं है। मैं बॉस, आप बोल क्यों नहीं देती? लिनफैन, वेजी एक पागल इंसान है। बॉस चाहती थी कि उनके पैर जल्दी ठीक हो जाएं, ताकि वो उसे जल्द से जल्द हरा सकें और वेजी आपको नुकसान न पहुंचा पाए। ये सब मेरे लिए था, तो इसीलिए तुमने। मुझे माफ कर दो
मेरी जान, आई एम सॉरी। मैंने तुम्हें गलत समझा। जब तक हम दोनों साथ और सही सलामत हैं तब तक और कुछ मायने नहीं रखता। लिन फैन, मैं एक बहुत ही भव्य शादी फिर से करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कंपनी में हर किसी को पता चले कि मैं वेइज जिहन फिर से खड़ी हो गई हूँ। और एक वजह यह भी है, मैं पूरी दुनिया को बताना चाहती हूँ कि लिन फैन मेरे वो पति हैं जिनके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताऊंगी। लिन फैन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ।